सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर हम देखते हैं कि ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, जिसका मुकम्मल सेहरा भारत के सर ही जाता है। भारत ने हमेशा अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जाम तराशी का सहारा लिया। भारत ने हमेशा हकाइक को मसक करने की भरपूर कोशिश की और शायद यही वजह है कि भारत में अब सिवाय पाकिस्तान मुखालिफ सियासत और अकलियतों के हुकूक सलब करने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं। भारत में तो उसके अपने शहरियों की जगह उसी वक्त खत्म हो जाती है अगर वो भारत को हकाइक बताने की या आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। सिद्धू साहब किसको याद नहीं है जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की तारीफ की, सच बोलने पर क्या हुआ कि उनको उन्हीं के प्रोग्राम में बैठने से रोक दिया गया। बीबी पुलवामा जो हमला हुआ था उस पर भी उन्होंने सच बोलने की बहुत कोशिश की, जिसका नतीजा आपके सामने है। भारत ने ना सिर्फ पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की बल्कि भारत लगातार धमकियां भी दे रहा है। लेकिन आपने वजीर आजम के खिताब की ये झलकियां जो हमने स्टार्ट में दिखाई, आपको दिखाया मोन्टाज, जिसमें भारत को वाज़ेह कर दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि हमले का जवाब भरपूर हमले से दिया जाएगा, अंडर एस्टिमेट ना किया जाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को तहकीकात कराने की पेशकश की बल्कि भारत पर जोर दिया है कि मकबूजा कश्मीर में जो वाकयात हो रहे हैं उनका सदेबाब इल्जाम तराशी हरगिज नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने 7 लाख से जायद फौज तैनात की हुई है और मकबूजा कश्मीर में भारत किसी आजाद कमीशन से तहकीकात कराना चाहता ही नहीं है। वजह आप सोच लीजिए, भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक तक सलब कर रखे हैं। नफरत के बीज बोने के बाद ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं कि मोहब्बत की फसल तैयार होगी वहां पर? अगर भारत का रवैया नहीं बदलता नाजरीन, तो सोचिए पुलवामा जैसे कई वाकयात आइंदा मुस्तकबिल में भी रूनवा हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें, आलमी अदालत में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के मुकदमे की समाअत भी जारी है और कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने दलाइल देते हुए कहा है कि भारत ने फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक ना देने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया है और फौजी अदालतों की सजाएं खत्म करने का पेशावर हाई कोर्ट का हालिया फैसला भारतीय इल्जाम की नफी भी करता है। अच्छा, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के पास अपील और नजरसानी का हक भी मौजूद है और कुलभूषण के पास अपील का हक ना होने का भारतीय दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालत के फैसले कलदम करार करते हुए 70 अफराद को रिहा भी किया और भारत तो कुलभूषण यादव की शहरियत ही साबित नहीं कर सका। कुलभूषण यादव केस में वियना कन्वेंशन का इख्तिलाफ नहीं होता है। खावर कुरैशी बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जासूसी में मुलव्विस शख्स को कौंसुलर रसाई नहीं दी जा सकती है, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया वकील ने। और वियना कन्वेंशन की बात करना, तो भारत ने पाकिस्तान में जासूस भेजकर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी भी की है। ऐसे हमारे दलाइल बड़े स्ट्रॉन्ग दिए जा रहे थे हमारे वकील की जानिब से। और भारत ने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में इखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी की है। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण यादव की रिहाई जैसे मुतालबात माजी में मुस्तरद कर चुकी है। अब देखिए जी, कल भारतीय वकील दलाइल देंगे और देखना यह है कि क्या भारत के पास किसी एक इल्ज़ाम का भी कोई ठोस सबूत मौजूद होगा। पुलवामा में हमले का जो इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगाए चला जा रहा है जब से हमला हुआ, क्या इसका सबूत मौजूद है? भारतीय जासूस कुलभूषण यादव रिटायरमेंट का सबूत दे सकते हैं, उसकी रिटायरमेंट का सबूत मौजूद है और इस इल्ज़ाम का सबूत उनके पास क्या मौजूद होगा जो कहते हैं कि जी कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया था, यानी पाकिस्तान के पास इतना टाइम है कि आपके कुलभूषण हम अगवा करते फिर ईरान से जाके अब साबित करें, साबित करने का वक्त आ गया। ये भारत अपने इल्ज़ामात पर ही अपने हक में फैसले का तलबगार दिखाई देता है। तमाम सवालात का जो बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, जो अभी मौजूद है, बाद में भी ज्वाइन करेंगे, आपके साथ साथ तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीजन पॉलिटिशियन, मैं इनको कहती हूँ, बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं हमेशा, राना अफजल साहब। सर वार्म वेलकम राना साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। सीनियर सहाफ़ी ओन शराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओन शराजी साहब, आपको भी खुशामदीद। और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं प्रसाद टंडन साहब। टंडन साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। इसके बाद शायद हमें और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे, जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे आपके साथ तारुफ करवाते चले जाएंगे।
गुफ्तगू का आगाज करती हूं और सबसे पहला सवाल मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूंगी। पुलवामा में हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर भारत जंग की बातें कर रहा है। आपने सुनी भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 40 घंटों में भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। पाकिस्तानी अदाकारों पर भारत में यानी पाबंदी आयद कर दी गई, टैलेंट की भी सरहदें मुकर्रर कर दी गई। भारत की तरफ से मुतालिबा किया जा रहा है कि जी आने वाले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का बॉयकॉट किया जाए। राना साहब सवाल सिंपल, ना सबूत और ना इल्जाम लेकिन जिम्मेदार पाकिस्तान, भारत की अजीबोगरीब मंतक की आपको कुछ वजह समझ आई? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। भारत हमेशा ये कोई नहीं पहली मर्तबा ऐसा नहीं किया। हमेशा जब भारत में कोई इस किस्म का वाक़या होता है और उसका वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालते हैं, इसलिए हमें इससे कोई इसके ऊपर को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा यही करते हैं। फिर उनका इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर के अंदर आप समझती हैं कि वो और ज़्यादा एग्रेसिवली उसको ले रहे हैं। उन्होंने जो बयानात दिए कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो मैं समझता हूँ कि उनकी एक परेशानी है जिसका वो कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं अपने इलेक्शन के सिलसिले में। तो इस किस्म के बयानात, गीदड़ भभकियाँ भारत हमें हमेशा देता रहा है और मैं नहीं समझता कि हमें उसके ऊपर कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए। हमें पाकिस्तान में सारे सुफरा को बुला के, हिंदुस्तान में भी वहाँ सारी दुनिया के सफ़ीर बैठे हैं, पाकिस्तान में भी बैठे हैं, वो अपनी हुकूमतों को सही हालात की रिपोर्ट देते हैं और पाकिस्तान ने का कोई इंटरेस्ट इससे सर्व नहीं होता कि वहाँ पे 30-40 लोग मारे जाएं और उससे लेकिन उनको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी है वो एक इंडिजिनस है। आज वो कितने घरों में उनके शहादतें हो चुकी हैं, कितनी वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसके बावजूद वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। तो ये रियलाइजेशन जो आप कश्मीरियों को देंगे, आपका रिएक्शन जो है वो इसी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आज तकरीर हुई है प्राइम मिनिस्टर की, अगर उसकी जगह हमारे फॉरेन मिनिस्टर करते और फिर देखते कि हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन आता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की ज़रूरत है या नहीं है, हमने उनको कुछ ज़्यादा अहमियत दे दी है, ऐसे तासुर दिया है कि हम उनसे डर गए हैं और हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ये वतीरा है और हमें इससे बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं होना चाहिए। राना साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए तकरीर की क्योंकि हमने पहले देखे जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे उन्होंने इतना दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था, इससे हमारे पाकिस्तान की भी स्ट्रेंथ वाज़े होती है। देखें, ये जो डिप्लोमेसी होती है इसके अंदर आपने देखना होता है कि आपके मकासद क्या हैं। आज हिंदुस्तान अगर हाइपर हुआ है तो हमें उसके मुकाबले पे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। हमने दुनिया को एक पैगाम देना है कि हम इस काम में मुलव्वस नहीं हैं और ना हमारा कोई एजेंडा सर्व होता है। हमें आज हिंदुस्तान से ज़्यादा बाकी दुनिया को एड्रेस करना है कि हम एक पीस लविंग नेशन है, हमें दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माजी में कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर हों, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी का रवैया रखता है, तो मेरा ख्याल है हमें हिंदुस्तान को एड्रेस कम करना चाहिए और दुनिया को ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है जी, प्रशांत टंडन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। टंडन साहब, कैसे देखते हैं क्यों हाइपर हो रहा है भारत, खासतौर पे आपकी जो तमाम हम सियासतदानों को देखें, नरेंद्र मोदी साहब को देखें, ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, खुद भी हाइपर हो रहे हैं, लोगों को भी हाइपर करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी बात है कि सबूत है नहीं और हमेशा की तरह हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना, इज दिस जस्टिफाइड? डॉक्टर साहब, ऐसा पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि ये चलन है भारत में भी और पाकिस्तान में भी कि हम न्यूज़ चैनल के टीवी स्टूडियोज को एक जंग का मैदान बना देते हैं, वो ना किया जाए और सिलसिलेवार बात की जाए तो शायद कुछ हम बात हो पाएगी ठीक से। क्योंकि मैं आपका इंट्रो सुन रहा था तो वो इंट्रो जर्नलिस्टिक कम था और एक स्टेटमेंट ज्यादा था। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गुफ्तगू खत्म कीजिए। जी 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 मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान पे आरोप ऐसे हवा में नहीं लग गया है।
एक वीडियो सामने आया है, उसने क्लेम किया है। हमने तकरीर सुनी इमरान खान साहब की भी, तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर अमल भी तो कुछ हो। वो मसला अमल का आता है और उसमें कोई अभी सबूत देने की क्या जरूरत है। जब वो आज वीडियो आया है और मौलाना मसूद अजहर जो IC 814 के बाद उसको छोड़ा गया, वहां से उसके पास सबूत है कि उसको ISI के जरिए के प्रोटेक्शन में उसको पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद उसने लगातार पार्लियामेंट में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में हमले किए, पठानकोट पे हमले करवाए। तो उसके बारे में तमाम सबूत हैं। वो वहां पे अगर उसको आप गिरफ्तार करें, उसको उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, तो इमरान खान साहब की बात को बहुत सीरियसली लिया जाएगा यहाँ पे। तो बातें बहुत अच्छी है, लेकिन एक्शन भी तो होना चाहिए। ठीक है जी, ऑन मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ऑन शराजी, इन्होंने बात ये की कि जी बातें बहुत अच्छी, एक्शन भी होना चाहिए। बातें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी जस्टिफाइड की। उन्होंने कहा कि आप सबूत दें, हम तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है, और तहकीकात जब होंगी, जारी बात आप सबूत देंगे ना, पहली चीज सबूत है, फिर तहकीकात होंगी, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा और जो जिस पर इल्जाम आएगा, जाहिर बात है उसको सजा भी दी जाएगी। लेकिन सबूत ये देते नहीं है और वो चाह रहे हैं कि पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखा, हम पहले चौथी सीढ़ी पे कदम रख दें। क्या किया जाए? डॉक्टर फिजा, अगर मैं आपको एक मिनट डॉक्टर साहब देखिए, प्रशांत साहब ने फरमाया है, मुझे बात करने दीजिएगा, प्रशांत साहब बात करने दीजिएगा जरा। आपने फरमाया है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और इस तरह एंकरों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो आप जरा इंडियन मीडिया देख ले। पाकिस्तानी मीडिया तो इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है, अंदाज इंडियन मीडिया देखे ना, जो स्ट्रेटजीज बता रहा है, जो कह रहा है इधर से घुस जाए उधर से घुस जाए, जरा पहले वो देखे। शायद आप इंडियन मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया समझ बैठे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है, इंतहाई मोहतात अंदाज में कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप फरमा रहे हैं कि वीडियो, अब तो इंडिया के लिए वीडियो बड़ी चीज बन गई। कुलभूषण यादव की वीडियो आपको याद है? एक नहीं, कई वीडियोस मौजूद है। कुलभूषण साहब खुद कह रहे हैं कि कुलभूषण तो अभी जिंदा है ना, ये तो जो वीडियो है ये तो साहब अभी नहीं है ना, जिनके मुतल्लिक आप कह रहे हैं कि इन्होंने ही किया है जी पुलवामा में। कुलभूषण तो जिंदा है, इधर मौजूद है, और वो कह रहा है कि जी मैंने मारा है, उसकी माँ उससे मिली है, उसकी बीवी उससे मिली है। तो भैया पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। अगर आप यही इसी को ही, चले आपकी बात प्रशांत साहब मान लेते हैं, इसी को ही आप बना ले कि ये पैमाना, सुन ले हजूर, सुन ले, इसी को पैमाना बना लेते हैं कि ये वीडियो सबूत जो है उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। तो कुलभूषण यादव खुद मान रहा है कि वो हजारों पाकिस्तानियों का कातिल है। कुलभूषण यादव मान रहा है कि उसने बलोचिस्तान के जरिए कराची तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई, पंजाब में करवाई, KPK में करवाई। कुलभूषण यादव मान रहा है कि वो राह के एजेंट है। कुलभूषण यादव मान रहा है कि उसको हुसैन मुबारक पटेल का जो पासपोर्ट मिला था, जिसमें वो दिल्ली में 17 सफर दिल्ली तक कर चुका है, वो मान चुका है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी, नाम नहाद खुफिया एजेंसी राह ने दिया था। तो जनाबे वाला फिर सब वही कानून अप्लाई करे ना। फिर पहले अभी यहाँ पे बात रोक लेते हैं। आप मान जाएं कि कुलभूषण यादव टेररिस्ट था, जो नेवी का कमांडर कुलभूषण यादव जो हाजिर सर्विस था, फिर आगे बात चला लेते हैं। अगर वीडियो पे रहना है तो यहाँ पे खत्म कर लेते हैं पहले। सर जी, वो कस्टोडियल खत्म करने पे आपने भी बात खत्म की। जी प्रशांत साहब, आप बताइएगा जो कहना चाह रहे थे। कुछ भी करा लेंगे। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने गन पॉइंट में करवा लिया, ये कह रहे हैं? पाकिस्तानी दफ्तर खारजा को प्रणाम कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, वो बिल्कुल फ्रेश अंदाज में बात कर रहा है। पहले अच्छा शराजी साहब, एक मिनट, लेट हिम आंसर। 3 पीस सूट पहना हुआ है। अच्छा शराजी साहब, लेट हिम आंसर। प्रशांत साहब जी फरमाएं। गिरफ्तार आप कहते हैं जी, पकड़ा उनको था हमने ईरान से, वो दूध पीता बचा था, उसको हमने ईरान से पकड़ लिया। ठीक है जी, आपका जासूस यहाँ पर आए तो हमने उसको पकड़ लिया किसी और मुल्क से जाके, और हमारे यहां से कुछ साबित भी ना हो सके। डोमिसाइल अजमल कसाब का बाद में भारत ही निकला और आप कहते हैं पाकिस्तानी था वो, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। आपका कोई आता है यहाँ जासूसी करने के लिए, पकड़ा जाता तो हमने उसको पकड़ लिया, दूध पीता बच्चा था, रोटी को चोची कहता था। अगर वो जो वीडियो उसके सामने आए, वो तो कस्टोडियल वीडियो है। आप कस्टडी में लेकर किसी से कुछ भी करा ले गन पॉइंट पे, ये
ये तो बहुत पुराना तरीका है ना। लोग तो अपनी धरती माँ के लिए जान भी दे देते हैं। भारत का तरीका या तो वो अपनी माँ के साथ में रहा, अपनी माँ के साथ में रहा। कोई पाकिस्तानी कस्टडी में अगर होगा ना, वो कहेगा मार दो मुझे, मैं बयान नहीं दूंगा इस तरह का। फिर तो चलो यहाँ पे बात खत्म कर देते हैं। अगर कस्टडी में गन पॉइंट पे भी कोई बयान लेना चाहे, अगर अपनी धरती माँ के साथ सिंसियर है तो बयान दे ही ना कि मार दो मुझे। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। डॉक्टर फिजा, मुझे 30 एक गन देख के आप धरती माँ का सौदा कर दें, बयाना देने पर आ जाए, ये कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है पुलिस किस तरीके के बयान दिलवा सकती है, ये तो ये आप मुझे ना बताएं। लेकिन अच्छा, बैरिस्टर सैफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रशांत साहब, आप काउंसलर एक्सेस दें उसको, काउंसलर एक्सेस दें, देखते हैं क्या बोलता है वो। चले अब केस वहां पर है ना, देखते हैं कि आपका वकील क्या कहता है। आप ये बताएं कि वो नेवी का ऑफिसर था कि नहीं? हमारे वकील के दलाइल दे सुनने के बाद उनके पसीने छूट रहे हैं। जी जी, अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब ने मैं ज्वाइन किया। बैरिस्टर सैफ साहब वेलकम इन द प्रोग्राम। ऑफिसर था कि नहीं? जी राणा साहब, आप भी कुछ कह रहे हैं? ये जवाब तो देखिए, ये बताएं कि वो नेवी का एक रेगुलर ऑफिसर था कि नहीं था? वो नेवी के अंदर कमीशन है, उसने अपना नंबर बताया, अपना एड्रेस बताया, अपना ओहदा बताया, और उसने खुद ये बैठ के टीवी के पे कहा कि मैं रॉ के एजेंट था। और फिर उसके बेशुमार दूसरे सबूत हैं। एक पूरी टीम, एक नेटवर्क पकड़ा गया जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए भेजा गया था, और ये तो एक चीज साबित हो गई है कि अगर उसका फेयर ट्रायल होगा, बिल्कुल साबित है। चलिए प्रशांत साहब, आपसे मैं जवाब लेती हूँ। उसकी चॉइस के ठीक, तो जो बात सामने आएगी उस पर बात हो सकती है। ठीक है जी, मुझे 2 मिनट के बाद ब्रेक में जाना है। शामिल बैरिस्टर सैफ साहब को भी। बैरिस्टर सैफ साहब वार्म वेलकम। इनसे जानना चाहूंगी कि जी अभी जो पुलवामा में हमला हुआ है उसका इल्जाम भी हमेशा की तरह पाकिस्तान पर फेंका जा रहा है बगैर सबूत के। हमेशा इल्जाम, लेकिन सबूत है ही नहीं। अब वीडियोस की बातें कर रहे हैं, यानी वीडियोस की बेसिस पे ये लोग एनालिसिस करेंगे और किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे। बैरिस्टर साहब जी, ये तो इनकी पुरानी चाल है, पुरानी टैक्टिक्स हैं कि ये हमेशा खुद ही एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद बैठकर उसको रोते हैं और उससे सियासी फ़ायदा भी हासिल करने की कोशिश अपनी अंदरूनी मुल्की सियासत में, इंतखाबात में लेने की कोशिश करते हैं, और बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको बहाना बना के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पुलवामा का हमला पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले इन्होंने उड़ी के कैंप पे हमला किया था, खुद करवाया, उसमें अपने बंदों को मरवाया, पुलवामा में किया, पुलवामा में मरवाया, और अब उसी बात को बहाना बनाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दाना हमला किया। अगर पाकिस्तान ये दहशतगर्दाना हमला करता तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ पाकिस्तान को एक नहीं ऐसे कई हमले करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा, इसलिए कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से अगर लोग इंडिया जा सकते हैं तो आपने ये इतनी बड़ी बाड़ कैसे लगाई हुई है? लाइन ऑफ कंट्रोल जो है और लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट जो है वो इतनी मजबूत है कि वहां से तो परिंदा भी जो है वो नहीं गुजर सकता। तो ये इतना बारूद कैसे इंडिया, इतने बंदे कैसे चले गए जिन्होंने इनके 48 बंदे मार दिए? तो ये सारा कहानी है जो ये झूठ बोले जा रहे हैं। और अब तो दुनिया को खुद जाकर देखें, झूठे आदमी को अल्लाह खुद एक्सपोज करता है। ये जब गए हैं हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां जाकर इन्होंने जो दलाइल दिए उसमें तो इनका सारा केस एक्सपोज हो गया है। आज तक तो ये यही नहीं फैसला कर सके कि ये किसका दिफा कर रहे हैं, ये कुलभूषण यादव का कर रहे हैं या हुसैन मुबारक पटेल का कर रहे हैं। पहले तो इनके वकीलों को ये नहीं समझ आ रही कि वो दिफा किसका करें और किसके गले से फांसी का फंदा निकलवाएं। तो ये तो एक सारा झूठा ड्रामा है जिसको ये अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर चीखते भी हैं, शोर भी करते हैं और पाकिस्तान को धमकियां भी देते हैं। ठीक है जी टंडन साहब, आपसे जवाब लूंगी इन तमाम बातों का जो सैफ ने की। ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक पे जाना। बड़ी प्यारी बात इन्होंने की कि झूठे आदमी को अल्लाह ताला खुद एक्सपोज करते हैं। और साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी बैरिस्टर सैफ साहब आपकी बात में, और सच खुद बहुत बड़ा सबूत होता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेहमानों से आपका दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद है, राना अफजल साहब मौजूद हैं, ओन शिराजी, और भारत से हमारे साथ मौजूद है प्रशांत टंडन साहब। तमाम लोगों का दोबारा वार्म वेलकम। अच्छा जी नाजरीन, हम बात करें पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात कशीदा होते चले जा रहे हैं, जिसका सेहरा नो डाउट
जाता है भारत के सर पे, क्योंकि हमने मुज़ाकरात की बार बार बात की, लेकिन ये मुज़ाकरात के लिए हमें अपना हाथ नहीं पकड़ाते, उल्टा सार कॉन्फ्रेंस से भाग हमारे वज़ीर ख़ारिजा को उनकी वज़ीर ख़ारिजा फेस नहीं कर पाती हैं, बात कर नहीं पाते हैं, इल्ज़ामात लगाते चले जाते हैं, सबूत इनके पास होते नहीं है, साबित करने को इनके पास आलमी अदालतों में भी कुछ नहीं रह जाता, और अजीबोगरीब सी मतलब सिचुएशन है। और पुलवामा हमला जो भी लेटेस्ट हुआ है हमला, उस पर भी पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। अच्छा जी, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं जी फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका क्या कहना था, ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उनके ख़यालात आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तमाम लोगों ने, तमाम पैनलिस्ट गेस्ट ने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और ये वज़ीर रह चुके हैं, फॉर्मर वज़ीर आला CM रह चुके हैं जी मकबूजा कश्मीर के। अच्छा जी, प्रशांत साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ज़रा सवाल गौर से सुनिएगा, दो सवाल है इसमें। एक आपके पहले सवाल का जवाब मीडिया के बारे में बात करी, तो पाकिस्तानी मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तहम्मुल है और पाकिस्तानी मीडिया बात सुनते हैं। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ जितने भी पाक भारत टाकरा, हम तो हर जुमे के जुमे करते हैं, भारतीय पैनलिस्ट भी होते हैं, अगर हमें वहाँ पर किसी प्रोग्राम में जाने का मौका मिल जाए, वो बोलने नहीं देते। आप तो यहाँ पर बड़े तहम्मुल से अपनी बारी पर जवाब दे रहे हैं, आप लोगों के एंकर्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जवाब भी वही चाहिए जो उनके मन में चल रहा है, उन्हें हमारा जवाब नहीं चाहिए। डिसएग्री वो कर ही नहीं सकते इन अ रीजनेबल एंड डिसेंट मैनर। वो कहते हैं जवाब वही होगा, वरना वो चिल्लाना शुरू करते हैं, फोन लाइन आपकी ड्रॉप कर दी जाती है, आपको जवाब देने का मौका नहीं दिया जाता। दूसरी चीज ये कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने आईना दिखाया और वहां पे अगेन आपकी जो एंकर थी, रिपोर्टर थी, सहाफी थी, उन्होंने किस तरह इल्जामात की बौछार की। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ग्राउंड रियलिटी पता है, कभी गए थे वहां पे, जाके देखा कि वहां पे वो लोग जंग किस बात की लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद क्या कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर फिजा, फारूक अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं वो वाजिब बात है, उसमें मैं सहमत हूँ, लेकिन इस वक्त मसला पुलवामा का है जहाँ पे इतने फौजी मारे गए, और जहाँ तक मसला है कश्मीर है, एक कॉम्प्लेक्स इशू है, वेक्स इशू है, उस पर बहुत बातें होती हैं, हमारी बहुत वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, बहुत वाइब्रेंट मीडिया है और बहुत तरीके के डायलॉग होते हैं, और जितना क्रिटिसिज्म कश्मीर में वहाँ की सरकार का या वहाँ पे गवर्नमेंट का इंडियन मीडिया में या इंडियन सिविल सोसाइटी से होता है, वो किसी और की जरूरत भी नहीं है हमको। हमारा तो बहुत ही वाइब्रेंट सोसाइटी है, एंड वी एग्री विद लॉट्स ऑफ थिंग्स विद फारूक अब्दुल्ला जी सेइंग, there is no doubt about it, but the present situation is जो अभी जो मसला है वो मसला अभी तो इनोसेंट लोगों की जाने गई और एक आतंकवादी हमला हुआ है, पहली बात। दूसरा कि ब्रेक में जाने से प्रोड्यूस कौन करता है ये बताइएगा। जब पैलेट गन्स के साथ अब लोगों को अंधा करते हैं, बच्चों पे वहां पे गोलियां चलाई जाती हैं, छर्रे चलाए जाते हैं, ये आतंकवादी प्रोड्यूस कौन करता है, कौन है जिम्मेदार? बिल्कुल उसकी मजम्मत होती है यहाँ पे, वो मसला अभी है नहीं। मैंने ये पूछा कौन करता है, मुजम्मत का तो पूछा ही नहीं मैंने टंडन साहब। आपकी भारतीय फौज, नरेंद्र मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है आतंकवादियों के प्रोडक्शन के लिए, मार्क माय वर्ड्स। अच्छा जी, राना अफजल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। चलिए शुक्र है कि मुझे अच्छा लगा प्रशांत साहब ने अग्री किया कि फारूक अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बल्कि फॉर्मर CM रह चुकी है, मकबूजा कश्मीर की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने भी एक हालिया इंटरव्यू में कहा है राना साहब कि मुज़ाकरात ही हल है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी जब सुपर पावर अमेरिका को अफगानिस्तान के मामले में टेबल टॉक मुज़ाकरात पर आना पड़ा, उनको पता चला कि जंग हल नहीं है, तो क्या भारत खुद को सुपर पावर अमेरिका से भी ज्यादा सुपर और पावरफुल समझता है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आते ही नहीं है? कितनी गोलियां चलाएंगे, बंदूक के जोर पे कब तक मनाएंगे उनको कि हमारे साथ रहो? वो नहीं रहना चाहते। उनकी लाशें, उनके शोहदा भी पाकिस्तानी परचम में लिपट कर शहीद होकर दफन होते हैं। देखें डॉक्टर साहब, मैं प्रकाश साहब से भी कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि मुज़ाकरात हल है, मैं समझता हूँ कि बात इससे आगे जा चुकी है। अभी 70 साल हो गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ाद हुए और 70 साल से ये जद्दोजहद चल रही है। इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि दिन ब दिन इसमें शिद्दत इख्तियार होती जा रही है। आज बहुत अच्छे, बहुत मैं कहता हूँ बड़ा रेयर है कि कश्मीर के अंदर इस किस्म का धमाका हुआ और उनके पास इस किस्म का मवाद आ गया कि उन्होंने एक धमाका कर दिया। वहाँ पे जितने लोग शहीद हो रहे हैं, पहले बड़ी ये चीज़ें कम थी, बढ़ते बढ़ते अब हर रोज़ वहाँ पे शहादतें होती हैं। तो एक रिएक्शन जो है हिंदुस्तान की उस जगह पे कब्ज़े के ऊपर, वो कब्ज़ा किया हुआ है, उसके ऊपर जो रिएक्शन है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, आने वाले वक्त में इस किस्म के और वाक़यात मेरे ख्याल में ज़रूर होंगे।
और जब होंगे तो क्या आप हमेशा पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए अपने सर पे कफन बांध के बाहर निकल आए हैं, उनकी नई जनरेशन है, उनके नए बच्चे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है और वो इंडिया के अंदर अपने आप को महफूज नहीं समझते, तो क्या इंडिया वाले क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि आप कहते हैं बातचीत कर लें? बातचीत नहीं, आप उनसे उनको हक के खुद इरादियत दें, उनको वोट का हक दें और वो बातचीत हो कि वो बताएं कि वो आज़ादी चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप क्यों नहीं उनको ये हक देते? क्या वहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है? पाकिस्तान तो वहाँ नहीं बैठा हुआ, वहाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की फ़ौज है, वहाँ पे वो जो अवाम है कश्मीरी, आपकी निगरानी में भी अगर वहाँ पे वोट होता है तो वो अपनी आज़ादी का वोट मांगते हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं। आप क्यों उनके हुक्मरान बनना चाहते हैं जबकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते? ये सोच आप पैदा करें कि आप उनको भी तंग करते हैं और ख़ुद भी तंग होते हैं, और ये जुल्म है। एग्जैक्टली खुद भी तंग होते हैं, उनको भी तंग करते हैं, यकीनी तौर पे जुल्म है। अच्छा जी, और आपकी तरफ आना चाहूंगी, कुलभूषण के मामले पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आपकी हर खबर पर नज़र होती है। आपसे जानना चाहूंगी कि अब वहाँ पे दलाइल का सिलसिला जारी है और अभी तक तो हमारे जो लॉयर हैं पाकिस्तान की जानिब से बड़ी दलीलों के साथ केस लड़ते दिखाई दे रहे हैं और भारत की जानिब से पसीने छूटते हुए भी से दिखाई देते हैं। जो ताज़ा अपडेट से मैं चाहती हूँ आप इसी प्रोग्राम के थ्रू शेयर करें। जी डॉक्टर फिजा, थोड़ी सी एक मैं बात बता दूं कि प्रशांत साहब बड़ा कह रहे थे कि जी बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी है, शायद गायें ज़िबा करने पे किसी और सोसाइटी में लोगों को ज़िबा किया जाता है। शायद आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह साहब गलत हैं कि किस तरह की सोसाइटी जो इंडियन है उनके साथ सलूक करती है। अभी जो कश्मीरियों के साथ पुलवामा के बाद आ रहा है, शायद प्रशांत साहब की सोसाइटी वो नहीं है। दूसरी आपको खबर देता चलूँ कि आपसे थोड़ी देर पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल, सुन ले अच्छा मुझे बात तो करने दे हजूर, मैं आपकी बात नहीं बोला। अच्छा डॉक्टर फैसल, हजूर बात तो करने दे, बात तो करने दे, मुकम्मल तो करने दे, मिलके बात करते हैं, मुझे मुकम्मल करने दे, फिर मिलके करते हैं, मुझे मुकम्मल करने दे, फिर मिलके करते हैं। एक खबर दे रहा हूं डॉक्टर फैसल साहब जो सुन तो लेना, सुन तो ले, हजूर हजूर सुन ले। अब बात यह है कि डॉक्टर फैसल साहब जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं, उनका अकाउंट इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हैं ब्लॉक कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल का जो पर्सनल वो कश्मीर इशू जो हेग में अभी समात हो रही है, वो लम्हा बलम्हा उसके हवाले से अपडेट दे रहे थे डॉक्टर फैसल का अकाउंट। और इससे पहले डॉक्टर फैसल से अभी मेरी ट्विटर पे बात हुई है, व्हाट्सएप पे, जब ये वक्फे के दौरान, और उनका कहना है कि इससे पहले उनका अकाउंट हैक करने की भी कोशिश की गई है। इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाकिस्तान है उसका अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की गई है। तो आप खुद देख लें, वो वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। आप देख लें कि ये दफ्तर कहाँ पे है, इंडिया में है। तो आपकी तो हमें यहां से ही समझ आ रही है कि आप कितनी वाइब्रेंट सोसाइटी, और वो बॉलीवुड वाला जो आप एक चेहरा दिखाते हैं और वो 56 इंच की छातियां, जब एक था टाइगर चलता है तो कलभूषण, उधर एक था टाइगर बॉलीवुड में होता है, इधर कलभूषण पकड़ा जाता है, तो वो हमें सारा पता है। बहरहाल आप जो हैक की बात कर रही हैं, आज जो आपने अभी दिखाया भी कि इंडियन वकील जो थे वो सर पकड़े, हरीश साल्वे जो थे सर पकड़े बैठे हुए थे, और जब उनसे जवाब मांगा गया, सवाल चना था, जवाब गंदम उन्होंने दिया। उन्होंने जनाब ये नहीं बताया कि उसके पास, कुलभूषण यादव के पास हुसैन मुबारक पटेल का जो है पासपोर्ट कहाँ से आया। और वो तमाम चीज़ें दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि पहले सेगमेंट में मैं कह चुका हूँ आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है और मैं उसको लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब तकरीबन जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल सामने आ गई हैं। भारत ने वही दलाइल लिए हैं जो उसने पहले दिए थे। अब की बार जो पाकिस्तान ने दलाइल दिया, और जो एक पूरी प्रेजेंटेशन दी गई मल्टीमीडिया, उसमें जो जजेस है, आल तो हालांकि आज पाकिस्तान के जो जज थे, ढाक जज थे, उनकी तबीयत खराब थी, वो वहां पे नहीं मौजूद थे। और आप देखें कि पाकिस्तान इस केस में कितना सीरियस है कि पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि इस केस को थोड़ा आगे कर लें, इसको हमारे जब जज बैठे होंगे, तो दफ्तर खारजा में एक इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि चाहे हमारे ढाक जज नहीं बैठे, भारत का जज मौजूद है, तो हम जनाब इस केस को लेके आगे चलेंगे। तो पाकिस्तान तो वेल क्लियर है। जब उन्होंने मीडिया टॉक के लिए कहा गया इंडियन वकील को, तो उन्होंने जनाब दौड़ने में ही मुनासिब समझा वो बात।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पे सिख बिरादरी, बल्कि बहुत से सिख लोगों से इंटरव्यूज ऐसे किए जा रहे थे, उनको उकसाने की कोशिश की जा रही थी। हमने कल भी क्लिप चलाया था, मैं कोशिश करूंगी कि रजा अगर वो हम तैयार कर सके दोबारा हम आज फिर दिखा देंगे कि किस तरह धुआंधार खिताब शुरू किया एंकर ने कि जो सिख हैं इतने मिनट्स में, इतने सेकंड्स में पाकिस्तान के लिए काफी हैं। तो सिख ने बड़ा आईना दिखाया कि भाई हम क्यों काफी हैं, हम खालिस्तान बनाने के लिए काफी हैं। उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अच्छा, बड़ा उकसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये लगता है, मैंने तो बल्कि कल प्रिडिक्ट किया कि ये मोदी, सिख बिरादरी भी वहां पे कह रही, माइनॉरिटीज भी कह रही हैं, उनको आईना दिखाती हैं कि इलेक्शन कैंपेन अपनी स्ट्रांग करने के लिए, वोट बैंक स्ट्रांग करने के लिए मोदी खुद जिम्मेदार है इस हमले का और हमेशा की तरह पाकिस्तान पर बगैर सबूत के इल्जाम लगा रहा है। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले दिनों में ये मोदी अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को मेंटेन रखने के लिए हो सकता है कि सिखों पर भी हमले करवाना शुरू कर दे, यानी सिख भी वहां पे महफूज नहीं है। देखें, सिखों की जहाँ तक बात का ताल्लुक है, सिखों के साथ तो ऑलरेडी वहाँ जितना जुल्म हो रहा है उसकी दास्ताने में इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है उन चीज़ों से। सिखों को इन्होंने जलाया है, स्टैब किया है, सोशल मीडिया में जाएं और सिखों के साथ जो इन्होंने किया वो सबके सामने है। उसके अलावा सिर्फ सिख नहीं, उसके अलावा क्रिश्चियंस के साथ क्या कुछ नहीं किया, गिरजों को जलाया है और इबादत गाहों को उनकी जलाया है, उनको मारा है, कत्ल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मोदी की बात करते हैं, मोदी तो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, वो तो एक क्लियर कट टेररिस्ट है। उसको तो अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ उसके बाद जिन लोगों के नाम आए उनमें उनका सरपरस्त आला यही था। अब ये बात अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये पढ़ लें, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लें कि ये किस किस्म के लोग हैं, आरएसएस वगैरह के सारे गुंडे। बैरिस्टर साहब आपसे जवाब लूंगी। जी प्रशांत साहब क्या पूछ रहे हैं बैरिस्टर साहब से? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो डॉक्टर फिजा आपने अपना प्रोग्राम पूरा रेटरिक बना दिया। ये स्लोगन शाउटिंग हो रही है वहाँ पे। स्लोगन शाउटिंग मत कीजिए, कायदे से बात कीजिए। मैं आपकी बात करने के लिए यहाँ हाजिर हूँ। टंडन साहब काश आप इतने मशवरे, आपने मेरे 1 घंटे के प्रोग्राम में 10 बार मुझे मशवरा दे दिया। मेरे सारा आंखों पे आपका मशवरा, बड़े हम एहतराम करते हैं सरहद पार से आप हमारे मेहमान हैं। काश ये मशवरा आप अपने इंडियन मीडिया को रोजाना दें, आपका मीडिया भी लाइन पर आ जाए। उनका हमारे मीडिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाता है। मशवरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका मीडिया तो बोलने नहीं देता किसी को, हमारा मीडिया आपको अपने सामने कैसे चलाता हुआ लग रहा है? आपको तो बड़ा डिसेंट लगना चाहिए था हमारा प्रोग्राम अपने मीडिया के साथ कंपैरिजन में। बैरिस्टर साहब अभी ब्रेक में जाने से पहले जहां पाकिस्तान पे हमला करने के तरीके एंकर बता रहे हैं, टेररिज्म को जो सच्ची बात करेगा वो आपको लगेगा शाउट कर रहे हैं, वो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे थे। और मेरा मशवरा उनको ये कि टेररिज्म को जस्टिफाई, मुझे तो नहीं लगा कि आप टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बैरिस्टर साहब, आप भी चल रहे हैं उस आग में। डॉक्टर साहिबा, मैं इनकी आवाज मैं क्लैरिटी के साथ नहीं सुन रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मुझसे क्या फरमा रहे हैं, लेकिन मैं इनको वो ये कह रहे हैं कि जी आप टेररिज्म को मुझे इनकी आवाज साफ नहीं आ रही, मैं एनालिसिस आ रहा है ना मुझे एंकरिंग आ रही है, और हमारा जो मीडिया है वो बहुत शाउट करता है। ही सेइंग सॉरी, इंडियन एनालिस्ट हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है सर आप। जी हम इस बात को जरा साइड पे करके आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जी तो फिजा, अगर हम टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि एक छोटे से कश्मीर के इलाके में 7 लाख इंडियन फौज जो रोजाना खवातीन को रेप कर रही है, जो बच्चों को पैलेट गन से मार रही है, जो आम शहरियों पे गोलियां बरसा रही है, टेररिज्म अगर ये नहीं है तो और क्या है? टेररिज्म की तारीफ शायद इंडिया में पता नहीं गाय के पेशाब को शायद टेररिज्म कहते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक तो यही टेररिज्म है कि बंदूकें इनके हाथ में और मासूम लोगों को गोलियां मार रहे हैं और रोजाना मार रहे हैं। तो ये अगर टेररिज्म नहीं है तो और क्या टेररिज्म है? पाकिस्तान में अपने एजेंटों को भेजा, पाकिस्तान में उसने इकरार किया कि मैं धमकियां देते हैं, धमकियां। और एक बात मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना, हमारी पश्तो जुबान में एक कहावत है, कहते हैं कि वो जो आपने सुनी होगी कि गीदड़ की जो है ना मौत आती है तो वो गांव का रुख करते हैं और गांव में फिर उसके साथ जो होता है फिर वो इन्हीं के साथ होगा। इन्हें बड़ा शौक है अपने फौजियों को मरवाने का। पुलवामा में भी 48 फौजियों को खुद ही मरवाया, उड़ी में भी खुद ही मरवाया। 1-2-4 हजार भेज दें हमारी तरफ, इनका ये शौक भी पूरा हो जाए, ठंडे करके इंशाल्लाह इनको वापस भेजेंगे, ठंडे करके भेजेंगे इनको इंशाल्लाह, बॉडी बैग्स में जाएंगे। तो अगर शौक है तो आ जाए। ये सेंटीमेंट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है भाई साहब, यही सेंटीमेंट पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहां भी दहशतगर्दी इसीलिए बढ़ रही है। इस सेंटीमेंट से दूर हटें, जस्टिफाई मत करें किसी आतंकवाद को। आप चले अच्छा प्रशांत तो आप आ जाए ना, आतंकवादी तो आप खुद हैं। सरहद नहीं होती है। आप लोगों ने आर्ट की
टैलेंट की भी सरहदें कायम कर दी हैं। मेरे ख्याल से बहुत ये वक्त दूर नहीं है जितना बुखलाहट का शिकार होंगे आपके बीजेपी और आपके मोदी साहब। मुझे तो लगता है परिंदों की, चरिंद परिंद की भी आप लोग सरहदें मुकर्रर कर देंगे कि चिड़िया कहीं से आ रही है, पाकिस्तान से क्यों आ रही है, चिड़िया को भी मार दें, कबूतर आ रहा है इसको भी मार दें। वो तो पहले हो चुका है ना, कबूतर और गुब्बारे पे तो डॉक्टर साहबा पहले हो चुका है। और टॉयलेट को अजमत का मिजान और अंदाज जो गिरदानती है कौम, वहां से जो फौजी माँ जी मम्मी की कसम के जैसे फौजियों के साथ जंग नहीं लड़ी जाती। प्रशांत साहब, जंग लड़नी हो तो फिर 56 इंच वाले होने चाहिए। मम्मी जी पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और हमेशा बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं, बड़ा आपका मैं रिगार्ड करती हूँ। मुझे जरा बताइए आप अगर नरेंद्र मोदी साहब को, इनकी गवर्नमेंट को मशवरा दे सकें कि अपनी सियासत की साख को कितना मुतासिर करें नरेंद्र मोदी साहब इस किस्म के ओछे अतकंडे यूज करके। देखें, जिस लेवल पे मुकाम पे मोदी साहब बैठे हैं भारत के अंदर और वो एक फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, तो उनका फोकस अपने मुल्क की गुर्बत पे होना चाहिए। उनका फोकस अपने मुल्क के गरीब अवाम और तालीम की कमी और इन चीज़ों पे होना चाहिए। और किसी के ऊपर कब्जा करके उनको इस तरीके से जैसे कश्मीरियों को के साथ सलूक हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। आप वहाँ अपने हर पाकिस्तान में भी गरीब लोग हैं, हिंदुस्तान में भी गरीब लोग हैं। हम ये जो जंग का फ़िज़ा पैदा की हुई है, कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं, हम उन जनरेशन्स को बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। उनको जिस मुफलिसी के अंदर, जिस गुर्बत में, जिस तकलीफ़ में वो लोग हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो आप कैसे सियासी लीडर हैं मोदी साहब, जो आप अवाम को छोड़ के आप एक अक़लियत को दबाना चाहते हैं, उनको दबा के अपने नीचे रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कभी लीडर नहीं हुआ करते। आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ देखें कि हम उनको अपने बराबर समझते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। आपको भी अपनी अक़लियतों के साथ, और फिर आपके अपने जो गुर्बत है उसको आप फोकस करें। आप इस इलाके की खित्ते में से गुर्बत को ख़त्म करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, तालीम होगी, तरक्की होगी, खुशहाली होगी। ये है लीडरशिप। लेकिन जो लीडरशिप आप कर रहे हैं, 11 मिलियन कश्मीरियों को आप गोलियां मारते हैं, पैलेट गन्स मारते हैं, उनको हक़ खुद इरादियत नहीं देते, और ये आपकी अगर लीडरी है तो दुनिया में इस लीडरी को कोई कबूल नहीं करेगा। ठीक है, बैरिस्टर सैफ साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मेरा लास्ट कमेंट ये है कि ये अपना केस बिल्कुल एक्सपोज कर चुके हैं, दुनिया के सामने ये नंगे हो चुके हैं, और इस वक्त हेग में मजीद हर सेकंड के बाद ये मजीद नंगे होते चले जा रहे हैं। इनका तमाम केस ये है कि ये पाकिस्तान पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं वो खुद अपने खिलाफ ये मुकदमा साबित कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में जब फैसला आएगा तो फिर ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और फिर कहेंगे कि हम हेग का फैसला इसलिए नहीं मानते कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, और पाकिस्तान ने जो है हेग वालों को जो है पता नहीं क्या दहशतगर्द वो दहशत की लड़ी देकर जो है फैसला करवाया है। ये सारी झूठों की कौम है, ये सारे झूठों की कौम है। पहले तो ये मुझे ये फैसला करके बताएं कि ये मुबारक पटेल है या जो है वो कुलभूषण यादव है। ये है कौन ये बंदा जिसके लिए ये सारा दिफा किया जा रहा है? दो नामों के साथ तो वो यहाँ पे मौजूद है और दोनों नामों को ये एग्री कर रहे हैं। सवाल उठाए, ठीक है, तो पहले तो ये अपना माइंड ये बनाए। ठीक है जी, ऑन शराजी, तो इसलिए ये झूठा केस है और इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी इनको। मैं आखिरी बात यही करूंगा कि प्रशांत साहब ने कहा कि जी कि ईरान से और पता नहीं कहां से पकड़ेगा। अगर ईरान से इंडिया कहता है कि जी पकड़ा गया तो कोई सबूत तो देना। यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस है। पाकिस्तान ने कहा, आप कहते हैं ईरान से पकड़ा गया तो सबूत दे। अब सबूत है नहीं। सारी आज बड़ी खूबसूरत बात की है जो खावर कुरैशी थे, उन्होंने कहा कि भारत झूठ की दीवार पर खड़ा है, झूठ की दीवार पर बैठा है। जब वो झूठ की दीवार पर खड़े और बैठे हो तो फिर इतनी बेइज्जती तो होती है जितनी आज भारत की हुई है। सबूत तब देंगे जब कुछ सबूत होगा। प्रशांत साहब, आपका लास्ट कोई कमेंट, अगर हमारे मीडिया पे फिर आपने कोई गुस्सा निकालने चले लास्ट में दोबारा निकाल। जोर से तकरीरें करने से कोई सूरज पूरब से नहीं निकल जाएगा। अब आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आपने रोजाना यही लेक्चर अपने मीडिया को देना है प्रशांत साहब, तब कि आपका मीडिया चिल्लाना बंद कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत। जवाब नहीं होता तो फिर लेक्चर ही दिए जाते हैं, जवाब नहीं होता तो लेक्चर दिए जाते हैं। और शराजी खान से मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया। आप रात 2 बजे, सुबह 7 बजे और सुबह 10 बजे इसको रिपीट स्लॉट में मुलाजा कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।